Good morning, student. This is me, Virendra Singh. You are welcome in online study systems. We are international school, or we are doing chapter agriculture geography class 8th. And इसमें हमने इससे पहले इस टॉपिक से पहले हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का स्टार्टिंग किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्मिंग इन इंडिया कि भारत के अंदर किसान किस तरह से खेती कर रहे हैं. उसके बाद में हम यूएसए का भी देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में. तो लेट्स मूव. There is a small village Adilabad in Gazipur district of the Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर और वहां पर एक छोटा गांव है आदिलाबाद. वहां के बारे में किसान कैसे खेती करता है, कितनी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है एंड हाउ ही टेक्स द हेल्प ऑफ हिज एल्डर्स और जान पहचान वालों की फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. वो हम देखने वाले हैं कि हमारे देश में किसान दूसरे जो खेती करने वाले किसान हैं उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं, उनसे अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं. लेकिन अगर कंपेयर करें हम यूएसए से तो दे आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. लेट्स आज तो सिर्फ हम इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, अपने प्यारे भारत के बारे में बात कर लेते हैं. Munalal is a small farmer in village who has farmland about 1.5 acre. मोनालाल बेचारा एक छोटा किसान है. ठीक है, ये देख पा रहे हो कोई मोनालाल या फिर उसी का ब्रदर की बात है. अब इसके पास में 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है. हिज हाउस इज इन अ मेन विलेज और उसका गांव के मेन विलेज में वो रहता है. यूएसए में आप देखोगे वो फार्म के अंदर ही रहते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं. उनके पास में खेतों में ही घर बने होते हैं, बहुत अच्छे आलीशान उनके घर हैं. तो ही परचेजेस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर्स. एक साल के बाद एक साल वो बाजार से बेचारा खरीदता है उत्तम क्वालिटी, उत्तम श्रेणी के बीज. द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड द पल्सेस. जमीन उसकी उपजाऊ है. मोनालाल की बात करें हम आदिलाबाद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर. एक साल में 2 फसल लेता है विच आर नॉर्मली व्हीट एंड राइस एंड पल्सेस. चाहे उसमें 2 या 3 फसलों में क्या हो सकते हैं, गेहूं, चावल या फिर दाल या फिर नहीं और दाल. The farmer takes advice of his friends and elders as well as the government agricultural officers regarding farming practices. अब फार्मिंग के बारे में कुछ नया जानने के लिए वो अपने दोस्त की एडवाइस लेता है, अपने से बड़े जो बुजुर्ग हैं जो खेती का जिनके पास अनुभव है उनसे एडवाइस लेता है, या फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स. हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चरल ऑफिसर रहते हैं, अधिकारी, कृषि विभाग के डिपार्टमेंट से कुछ अधिकारी. तो उनसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में एडवाइसेस लेता है. ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड. उसके पास एक ट्रैक्टर है जो कि किराए पे है, रेंट पे है खेती करने के लिए. दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स फॉर प्लॉइंग. लेकिन उसके 2 दोस्त हैं, ये देखो वो आज भी बैल का इस्तेमाल कर रहे हैं हल के लिए, खेती करने के लिए. ठीक है, तो देयर इज ए ट्यूबवेल इन नियर बाई फील्ड. ठीक है ना, उसके नजदीक में एक ट्यूबवेल है विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड. और ये ट्यूबवेल से पानी भी रेंट पे यानी कि पेमेंट करके लेता है. राइट, नेक्स्ट मूव टू मोनालाल अगेन. क्या है मोनालाल आगे क्या करता है वो भी देख लेते हैं. तो मोनालाल आल्सो हैज 2 buffaloes एंड फ्यू hens. उसके पास 2 भैंसे भी हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं. राइट, ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर. और जो भैंस से दूध प्राप्त होता है वो कोऑपरेटिव स्टोर के अंदर उसको बेच देता है, लोकेटेड इन नियर बाई टाउन, जो कि उसके नजदीक के ही
शहर में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर वो दूध की बिक्री कर देता है. He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of the fodder for his animals, safety measures. और ये जो है मोनालाल, ये सदस्य है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो समय समय पर इसको सलाह देती है, एडवाइस करती है कि किस तरह का आपको चारा जानवर को, पशु को डालना चाहिए जिससे कि दूध वो ज्यादा दे, और सेफ्टी मेजर्स के बारे में भी बताता है, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक्स एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. या फिर वो सेफ्टी मेजर्स जो स्वस्थ रहने के लिए, जानवरों के स्वस्थ रहने के, लाइव स्टॉक मीन्स पशुधन, तो उनके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या, सुरक्षा से रिलेटेड उसको मेजर्स लेने चाहिए. या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, आप इसके बारे में जान लीजिए, गूगल में डालेंगे तो आपको पता लगेगा. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें आप कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करते हैं. जैसे पशु के लिए कैसे वो कृत्रिम रूप से, एक तो होता है नेचुरल, जो मेल और फीमेल दो के मिलने से जो गर्भ धारण करते हैं जानवर. एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें जो स्पर्म है या सीमेन है, दैट इज कलेक्टेड एंड इंजेक्टेड इनटू द फीमेल livestock. So all the members of the family help in various farm activities. अब मोनालाल के परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं वो फार्म की एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं. समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स. और कभी कभी वो लोन भी लेता है. क्रेडिट मीन्स उधार लेना पैसा, फ्रॉम अ बैंक ऑन और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर कृषि सहकारी संस्था बोलते हैं इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वहां से वो जो उत्तम श्रेणी के बीज और इम्प्लीमेंट्स के लिए लोन लेते हैं. ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन मंडी लोकेटेड एट द नियर बाई टाउन. और फिर वो क्या करता है, जो पैदावार होती है वो नजदीक के किसी शहर में या कस्बे में उसको मंडी के अंदर बिक्री के लिए लेके जाते हैं. सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक, ये थोड़ा सा सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम है, तो आप इतना कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए. सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव स्टोरेज फैसिलिटीज, क्योंकि जो ज्यादातर किसान हैं उनके पास में जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार होती है, उसको स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज नहीं है, वो अपने यहाँ पे भंडारण नहीं कर सकते अनाज का. दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम. ये वो मजबूर होते हैं उस समय में बिक्री करने के लिए अपने जो प्रोडक्शन हुई, जब बाजार में उनकी खेती का कीमत अच्छा नहीं मिलता, उस टाइम में भी मजबूरन उनको बिक्री करना होता है क्योंकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है. लेकिन इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज. लेकिन कुछ रिसेंट ईयर्स में सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाई जा सके. दिस इज अ फार्म इन इंडिया. इंडिया के अंदर कैसे लोग खेती करते हैं, व्हाट आर दी फैसिलिटीज दे आर हैविंग, और किस तरह मार्केट में वो ले जाने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि मार्केट में हो सकता है उनको प्रोडक्शन के जो रेट है वो भी अच्छे ना मिले. आपने इसमें समझा. नेक्स्ट हम ए फार्म इन यूएसए करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और फिर आप यूएसए में जान पाएंगे कि यूएसए में किस तरह से खेती करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस तरह से खेती करते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. इट विल बी दी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर in terms of
इम्पोर्टेंस के मायने से या फिर जानकारी हासिल करने के लिए। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.